हाँ जी बच्चों, आज हम अपना एक नया टॉपिक कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर बात आएगी सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम पहले भी कर चुके हैं, हमने करा था ना पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल का रिवैल्यूएशन अकाउंट करना सीख रहे हैं। वैसे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनता है, पर ये जो इलस्ट्रेशन मैं करा रहा हूँ इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो तुम। मतलब इसमें से मैक्सिमम चांसेस हैं कोई सा एक पॉइंट तुम्हारे पास मिलेगा एग्जाम में। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, एक ना एक पॉइंट तो एग्जाम में मिलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर है 45। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? 45, डीके गोयल की बुक एडमिशन चैप्टर। बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैं अकाउंट बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ कैलकुलेशन पे मेरा मेन मोटिव है और जर्नल एंट्री पे मेरा मेन मोटिव है। ठीक है, जर्नल एंट्री के रूल में एक बार छोटे से बता देता हूँ। जब भी किसी चीज को ट्रांसफर करना हो या कम करना हो या खत्म या रिड्यूस करना हो तो उसका अपोजिट कर देते हैं। डेबिट की आइटम को कम खत्म ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट, और क्रेडिट की आइटम को कम खत्म ट्रांसफर करना हो तो डेबिट, और अपोजिट साइड रिवैल्यूएशन हो जाती है। ठीक है भाई, समझ के बाद। और अगर इंक्रीज करना हो तो सेम जगह पे रहता है। डेबिट की आइटम है, इंक्रीज करना है तो डेबिट ही रहेगा। क्रेडिट की आइटम है, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट ही रहेगा। सिंपल सीधा सा रूल है, 11th में सब करके आए हो ये वाला रूल, कोई डाउट नहीं है। चलो जी शुरू करते हैं। 45 न कर रहे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग एंट्री ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। एडमिशन पे करनी है तो मैं समझ जाऊंगा कि अपोजिट साइड हमारी हमेशा क्या रहेगी, एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन बढ़ रहेगा। पहली क्या है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये ना तुम्हें लग रही है छोटी छोटी सी, पर है थोड़ी अटपटी सी, तो बहुत ज्यादा कुछ सीखने वाला है इसमें। ठीक है ना। पहली बात तो अंडर वैल्यूड लिखा है, ईडी लगाया हुआ है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। अगर लिखता है टू बी तब इसका मतलब फ्यूचर की बात करता है, हमें करना है वो चीज। अंडर वैल्यूड का मतलब कर दिया। अब ये वाली बात चाहे लिख लो चाहे समझ लो, कैसी कर लो, जब भी वो अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड वर्ड बोलेगा या अंडर एडिड या ओवर एडिड ऐसा कुछ बोलेगा तो इसका मतलब उसने गलती करी है। वो क्या करी है? वो गलती, तो ये एरर है ये। तो अगर किसी चीज को उसने अंडर वैल्यू कम लिख दिया गलती से, तो ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और स्टॉक है क्या? ये स्टॉक है, स्टॉक को बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? स्टॉक डेबिट की आइटम है, बढ़ाना है तो डेबिट ही करेंगे। तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एरर रेक्टिफाइड कर दिया। लेकिन अब बात आती है जर्नल एंट्रीज की, सॉरी अमाउंट की। अमाउंट इसके अंदर निकालनी थोड़ी सी अटपटी है। बुक वैल्यू कितनी है? 54,000। अब ये 54,000 कैसे आई है? ये बात शायद किसी ने 11th में ध्यान दिया हो तो याद आ जाए। शायद मैंने 11th में भी ये वाली बात बताई थी। अंडर वैल्यूड का मतलब 10% से कम करने के बाद ये वाली वैल्यू बची है। 10% से कम करने के बाद ये वैल्यू बची है। तो ये कितने परसेंट है वैल्यू? अगर मैं 100 में से कोई 100% होता है टोटल, वेरी गुड, 100% में से अगर मैं 10% किसी चीज को घटा दूं तो कितना परसेंट बचेगा? तो ये 90% पे वैल्यू है। कितने पे वैल्यू है? 90। और याद करो 11th में मैंने बताया था जो जितने पे स्टैंड करता है डिवाइड भी उतने से ही करते हैं। तो ये कितने पे स्टैंड कर रहा है अभी? 90। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम चीज को डिनोट करना चाहिए। तो ये कितने पे स्टैंड कर रहा है? 90। तो डिवाइड भी कितने से कर दिया? 90 से। तो इस टाइम ये 1 हो गया बिल्कुल। हमें कितना परसेंट निकालना है कि अंडर वैल्यू कितना करा था? तो 10% करा था, इंटू 10 कर दो भाई फिर बस। तो कितनी वैल्यू आ गई? 6,000। बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है? 54,000 लिख देता है। अब इसे चेक करने के लिए कि क्या हमने ठीक करा होगा कि गलत करा होगा। अगर 54 में 6 ऐड कर दो कितना हो जाता है? 60। 60,000 का 10% निकाल दो। अगर 6,000 ही आ रहा है तो हमने ठीक करा है, वरना गलत करा है। 10,000 है, सही है। अगर बाई चांस तुम 54,000 कर देते तो 54,000 का 10% 5400, तो इसमें 5400 ऐड करके 10% निकाल दो, आने का नहीं कभी भी ठीक। वो ठीक नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब हमने गलती कर दी। वो समझ के बाद मतलब 60,000 को 10% कम करने के बाद 54,000 वैल्यू आनी चाहिए। बात सीधी सी ये है, तो सही आ रही है हमारी। दूसरा, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, गलती से हमने ज्यादा लिख दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम। उल्टी कर दो, मतलब यहाँ पे उल्टी ना करने लग जाना, गंदगी बच जानी है, तुम ही साफ करोगे, मुझे नहीं करवाना किसी। तो टू स्टॉक, अब उल्टी एंट्री कर दो। टू स्टॉक अकाउंट डेबिट में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब फिर से अगेन अमाउंट की बात। अमाउंट बुक वैल्यू है 66,000 रुपीज,
डिवाइड बाय, ये 66,000 रुपीज़ बढ़ा के आए हैं कि घटा के आए हैं? बढ़ा। कितने परसेंट से बढ़ा के? तो ये कितने परसेंट पे है अभी? 110 पे है। 100 में 10 बढ़ा दिया तो 110। तो डिवाइड भी किससे करेंगे? 110 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, फिर से कितना आ गया? 6,000। अब वही सेम रूल, हमने ओवर लिख दिया ना, तो हमने 6,000 कम करें तो 6,000 कम कर दो, कितना बचा? 60। 60 का 10% निकाल दो, 6,000 ही आना चाहिए, वही आता है। सही बात, बिल्कुल। तो एक तो ये वाला हो गया। अब आता है दूसरा वर्ड। दो वर्ड होते हैं, एक होता है टू, एक होता है बाय। टू का मतलब होता है अप टू। टू का मतलब क्या होता है? अप टू। बाय का मतलब इतने से, और अप टू का मतलब इतने तक। इतने तक। बात समझ में? हिंदी है सिंपल, टू से समझ लेना बस। टू का मतलब क्या है? अप टू। आप पढ़ लो बस। सेकंड, थर्ड, वैल्यू ऑफ लैंड। कितने बच्चे नहीं आए आज? एक नहीं आया बस राघव। ए बंदा लेट बहुत होता है, आज भी आएगा मटक मटक के आराम से लेट होके। वीडियो में कल देखेगा सर आप मेरा नाम लेके ऐसे बोल रहे थे। इधर देखो भाई, लेट कोई सा ना होना, आज जैसे आए हो पंक्चुअल वैसे ही रहना है सबको, बिल्कुल। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड। वैल्यू इज टू बी, ध्यान देना क्या वर्ड लिया? इज टू बी। टू बी का मतलब हमें करनी है। अगर अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यू, अंडर ओवर जैसा कुछ वर्ड बोलेगा तभी गलती है, वो वरना हमें करना है फ्यूचर में। तो मुझे लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो लैंड और बिल्डिंग एसेट होती है, लायबिलिटी एसेट्स होती है। बढ़ाना है तो डेबिट की आइटम को बढ़ाना है तो डेबिट ही कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात आती है अमाउंट की। पहले वाले केस में इसने बोला है इंक्रीज्ड टू 5 लाख, बुक वैल्यू दोनों में 4-4 लाख है। पहले वाले केस में बोला इंक्रीज्ड टू 5 लाख, दूसरे वाले बोला इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। अब हो गया मैं कंफ्यूज। तो मेरे को मतलब समझना है इसका। टू का मतलब क्या बताया था मैंने? अप टू। अप टू मतलब यहाँ तक बढ़ाओ। 4 लाख वाली चीज को 5 लाख रुपए तक बढ़ाना है तो कितने रुपए से बढ़ाना हो गया? मतलब तो 1 लाख से एंट्री होगी। और दूसरे वाले केस के अंदर, दूसरे वाले केस के अंदर बोलो 4 लाख वाली चीज को इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, 5 लाख रुपए से बढ़ाना है तो कितने से बढ़ाना है? एंट्री कितने से होगी? फिर 5 लाख से ही एंट्री होगी हमारी। समझ में आ गई बात ये वाली? समझ में आ गई भाई? पहले वाले केस में उसने बोला बुक वैल्यू है 4 लाख। बुक वैल्यू कितनी है? पहले वाले में इसने बोला है इसे 5 लाख रुपए तक बढ़ाना है तो कितने से बढ़ाना हुआ? मतलब 1 लाख से एंट्री कर दी। दूसरे वाले केस में इसने बोला है इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, 5 लाख रुपए, बाय का मतलब से, 5 लाख रुपए से बढ़ाना है तो 5 लाख रुपए से बढ़ा दो, जितने से बोले उतने से बढ़ा दो बस। ठीक है बात? बिल्कुल समझ में आ गई? समझ में आ गई? छोटी छोटी से पॉइंट है, मैं बोलता हूँ एग्जाम में इस क्वेश्चन में से एक आधा पॉइंट मिलता है बच्चों को, हमेशा मिल रहा है, बहुत टाइम हो गया, एक आधा पॉइंट तो मिल ही रहा है। दो आगे कंसेप्ट ऑलमोस्ट, लगभग थे ऑलमोस्ट पार्टनरशिप बुक के खत्म होते जा रहे हैं हमारे, बस गिने चुने बचे। जिसने इतनी पार्टनरशिप कर ली ना उसके लिए पार्टनरशिप कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है अब बस। अगला 5th पॉइंट, ए डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर। जो पहले क्या था? बैड डेट हो गया था। पेड, अंडरलाइन करो वर्ड पेड, 30,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो हमारे पास कितने रुपए आए? 30,000। तो जब एंट्री क्या होती है पैसा आने की? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। 11th में सब कर चुके हो, वीडियो देख लेना अगर किसी को याद नहीं आती तो। 30,000। अब इस बैड डेट रिकवर्ड को ट्रांसफर कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। करना ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर करना है तो इसे क्या कर दूंगा मैं? डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। सिंपल है बिल्कुल सर, सिंपल है बिल्कुल। अगला, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ ए बैड डेट, अंडरलाइन करो वर्ड प्रोमिस्ड। पहले वाले में दे दिया था, इस वाले में वादा जो किया है वो निभाना पड़ेगा, सिर्फ प्रॉमिस करा है उसने। प्रोमिस्ड टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000। तो अभी सिर्फ वादा किया है उसने देने का, दिया तो नहीं। तो मैं बैड डेट रिकवर्ड बोलूँगा क्या कहीं? पहले बताओ,
बैड डेट रिकवर्ड तो तब बोलूँगा ना जब आ जाए पैसा, तो अभी तो सिर्फ उसने वादा किया है दे दूँगा, तो वादा किया है तो मतलब मैं बोलूँगा कि दे देगा वो मुझे। अगर किसी बंदे से फ्यूचर में पैसे लेने हो तो इसका मतलब वो मेरा क्या बन गया, एसेट, और उस एसेट का नाम क्या बोलूँगा मैं, डेटर्स, तो वो मेरा डेटर बन गया अब नया। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कहाँ करूँ भाई, साफ करना पड़ेगा बोर्ड थोड़ा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी भाई हमारी, अब हमारे डेटर्स नए रिकॉर्ड हो गए हमारे। तो जर्नल एंट्री कर दो, डेटर्स अकाउंट डेबिट, न्यू रिकॉर्ड करने मतलब इंक्रीज करने, एक कोई गल है, डेटर्स डेबिट होते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने करने हैं, 15,000 के करने, तो 15,000 समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। चलो जी, दोनों समझ में आ गए। जहाँ रिकवर्ड हुआ था वहाँ बैक टू बैड डेट रिकवर्ड, फिर बैड डेट रिकवर्ड को ट्रांसफर कर दो रिवैल्यूएशन में। यहाँ रिकवर्ड नहीं हुआ तो यहाँ डायरेक्ट डेटर्स क्रिएट हुए, तो डेटर्स को ट्रांसफर, डेटर्स की एंट्री कर दो बस रिवैल्यूएशन। अब आ जाओ 7th, ए लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स 20,000 इन सेटल्ड एट 16,000। तो क्रेडिटर सेटल्ड करिए हमने, सेटल का मतलब पैसा गया है कि वादा किया है, पैसा गया है ना, तो कितने कितने 20,000 वाले को 16,000 में सेटल कर दिया, डिफरेंस को रिवैल्यूएशन में करेंगे हमेशा। यार हर चीज़ का डिफरेंस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में, ठीक है ना। क्या नहीं, यहाँ पे तो पहले बैड डेट हो चुका था ना, यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड की बात हो रही थी, यहाँ अलग चीज़ थी। देखो रिवैल्यूएशन में तब ट्रांसफर होता है जब एसेट लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो हम प्रेजेंटली। ये चीज़ हम इस डेटर्स को तो हम पहले ही ख़त्म कर चुके थे कभी, क्योंकि बैड डेट हो चुका था वो हमारा पहले। अब मेरे को क्या करना था, अब मेरे को ये न्यू रिकॉर्ड करने थे दोबारा डेटर, तो न्यू रिकॉर्ड करते हुए देखो करा नहीं मैंने रिवैल्यूएशन। अगले वाले में क्रेडिटर है बुक्स के अंदर अभी प्रेजेंटली, उसे मेरे को कम करना है, तो क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना है, तो क्या करेंगे भाई, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने के थे क्रेडिटर्स, 20,000, पेमेंट कितने की करी, 15,000, तो बचे हुए को कहा, डिस्काउंट मत बोलना, अब 16 है तो चलो 16 ही सही, डिस्काउंट मत बोलना, अब क्या बोलोगे, रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, यही तो ट्रिक्स है, मैंने क्यों बोला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। दूसरी चीज 2-3 बार हाथ से करना पड़ेगा ये वाला, हाथ से क्वेश्चन ऐसे नहीं होने का ये। अगला देखो अब 8th, ये तो शायद तुम सब पहले भी कर चुके हो, समझ में आ भी जाएगा। देखो क्या बोलता है, एक कंप्यूटर है 1 अक्टूबर 2022 को हमने परचेज करा था 40,000 का, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, गलती से उसने कहाँ डेबिट कर दिया, एक्सपेंस में, बेवकूफ़ था कि नहीं था, हाँ, तो होना क्या चाहिए था, कंप्यूटर परचेज करो तो ऑफिस इक्विपमेंट, उसने कर दिया ऑफिस एक्सपेंस डेबिट। आगे ब्रॉट इनटू अकाउंट 31 मार्च को, डेप्रिसिएशन लगना चाहिए इतने का, तो लिख दो जी। तो न्यू इक्विपमेंट बुक्स में लिखना है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इसे हम पूरे को नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इस पे डैप लेस करके लिखनी है अमाउंट में। तो वैल्यू कितने की है भाई, 40,000 की। कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख, वैल्यू कौन सी तारीख को है ये, 1 अक्टूबर का मतलब 10वां महीना 22, कितने की है, 40,000। हमें कौन सी तारीख तक का डैप लगाना है इसमें, 31/3/24 तक का। तो इसका लास्ट डेट क्या होगी बताना जल्दी, 31/3/23। कितने महीने का डैप लगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का। कौन सा मेथड है भाई ये, WDV। तो पूरे साल का कितना हो गया, बोलो, अरे 10% निकाल दो इसका, 4,000, तो 6 महीने का कितना हो गया, 2,000 हटा दो, इसमें से कितना बचा, 38,000। सही बात। अब 38,000 WDV मेथड है ना हमारा ये, तो 38,000 पे फिर से लगा दो 1 साल का डैप लगा दो फिर से, अब पूरे साल का लगा दो 3800। कितना बचेगा हमारा, 0, 0, 2, 4, 3, 4, 5, 4 और 3, 34,200, 34,200 से एंट्री कर दो। ये तो कैलकुलेशन तो याद करो, जो मैंने सेकंड चैप्टर करवाया था उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 करवाया था मैंने, सबसे मुश्किल वाला, जिसे मैंने कहा था घर से। तो ये कैलकुलेशन तो वहाँ पे भी थी सेम टू सेम। सही बात।
तो सेम कैलकुलेशन वहाँ पे भी थी, तो इस कैलकुलेशन में तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। क्या है कि कोई है जिसे कहता है सर इस कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है? चलो जी अगला, फर्नीचर अपीयरिंग इन द बुक्स एट 50,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनर साहिल फॉर 30,000। 50,000 का फर्नीचर था और साहिल कितने का लेके चला गया भाई? वो बोलो 30,000 में। तो फर्नीचर तो पूरा ख़त्म हो गया ना हमारी बुक्स में से, या रहता है कुछ? पूरा ख़त्म हो गया फर्नीचर तो फर्नीचर को तो पूरे को 2 में कर दो। 2 फर्नीचर अकाउंट कितने का? पूरा का पूरा 50,000 कर दो। साहिल कितने का ले गया? वो डेबिट कर दो। साहिल कैपिटल अकाउंट कितने का ले गया भाई? डेबिट। कितने में ले गया वो? 30,000। लेकिन अब जो डिफरेंस आ रहा है उसे कहाँ ट्रांसफर करूंगा मैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000। समझ गया बात? समझ गए बात? सीधी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। मतलब जितना भाई ऑब्वियस सी बात है, दिमाग लगाओ ना। मैंने बैलेंस शीट की एसेट साइड में 50,000 रुपये का फर्नीचर लिखा हुआ था, तो क्रेडिट भी तो 50,000 से ही करोगे, वरना तो बैलेंस शीट में अभी 20,000 रुपये का फर्नीचर रह जाएगा ना। तो क्रेडिट भी तो 50,000 से ही करोगे, तभी तो डेबिट से क्रेडिट पूरा कट के 0 बैलेंस आएगा। तो यार क्रेडिट 50 से करा, साहिल को डेबिट तो 30 से ही करोगे, जितने में उसने कहा मैं दे दूंगा। तो यार बचे हुए डिफरेंस को क्या कहोगे? जैसे ने कहा इतनी एसेट की वैल्यू कम हो गई, वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे, उसका उस लॉस को कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। वही तो निकालना सीख रहे हैं हम। सही बात बिल्कुल। आगे, एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन 15,000, आउट ऑफ विच 10,000 आर पेड बाय पार्टनर कुणाल एंड बैलेंस वाज पेड बाय द फर्म। तो हमें क्या मतलब, हमें तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस खर्चा मतलब डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारे जेब से कितना गया भाई? 5,000। और कितना बोला? कुणाल ने दे दूंगा, कुणाल कैपिटल अकाउंट कितना हो गया? 10,000। तो टोटल मिला के 15,000 रुपये खर्चा हो गया हमारा। ये समझ में आया? दिख रहा है वीडियो में सारा? देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हमारी जेब से कितना गया, इसने साफ साफ बोला 5,000 रुपये हमने दिया बैलेंस बाय द फर्म, और कुणाल ने बोला कि हमने इतना दिया 10,000। अच्छा मेरी बात को थोड़ा सा गौर समझो, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैंने साहिल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा, इसकी मतलब है साहिल की कैपिटल कम कर दी मैंने। इसका मतलब क्या है? साहिल की कैपिटल कम कर दी मैंने। सही बात है, कैपिटल क्रेडिट होती है हमेशा, कम कर दी। क्यों कम कर दी? क्योंकि साहिल इतने का फर्नीचर ले गया, उसने मुझे पैसा दिया फर्नीचर का। साहिल फर्नीचर ले गया मेरे से, फर्नीचर का पैसा दिया उसने नहीं? हम मेरा क्या फूफा का लौंडा लग गया वो? नहीं। तो मैं क्या कहूँगा? तूने पैसा तो दिया नहीं, तेरी कैपिटल कम कर दे रहा मैं उतनी अमाउंट से। समझ गए बात? ऐसी यहाँ पे कुणाल ने मेरी फर्म के खर्चे अपनी जेब से दिए, तो फर्म भी क्या कौन सा फूफा का लौंडा लग गया उसकी? जब हम उसके नहीं लगते तो वो भी हमारा नहीं लगता। तो एक सेकंड ये वाला पहले क्लियर कर दूं ना। तो कुणाल ने बोला कि भाई तूने मेरे फर्म ने पैसे नहीं दिए अभी तक, मैंने फर्म के खर्चे रिवैल्यूएशन के मैं क्यों दूं? तो मैंने दे दिए, चल मैं मान लेता हूँ, मैं कुणाल हूँ सपोज, तो मैं फर्म को क्या कहूँगा? उतनी अमाउंट से मेरी कैपिटल बढ़ा दे भाई, क्योंकि मैंने अपनी जेब से पैसे दिए ना वो, तो उतनी अमाउंट से मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर दे। हाँ अब बोलो कि तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट की वर्ड बोला, साहिल क्यों नहीं लिखा? नहीं, पूरा नाम ही लिखते कैपिटल अकाउंट। साहिल का मतलब तो डेटर बन गया ना हमारा वो। अगर मैं खाली साहिल लिखता तो डेटर थोड़ी ना, मेरा पार्टनर है वो। पार्टनर जब भी वर्ड आएगा पार्टनर के लिए पूरा नाम ही लिखा जाएगा, था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर है वो हमारा, कोई वो डेटर या क्रेडिटर थोड़ी ना कि जो साहिल लिख दूंगा बस मैं। साहिल और रोहन जब लिखता हूँ इसका मतलब वो डेटर क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ मैं ना, डेटर क्रेडिटर नहीं है ये। क्लियर होगी बातें सारी की सारी? बातें क्लियर होगी सारी की सारी? ईजी लगा? मेरे हिसाब से ईजी लगा होगा। होमवर्क के अंदर सिर्फ इसके अगले वाला और कर लेना 46, और कुछ होमवर्क में नहीं करना है। 46 के अंदर बस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर तुम्हें बनाना किसी को नहीं आता, वैसे तो सबको आता है रिवैल्यूएशन, मैंने बताया था 2 साइड में डेल आता है, डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी वाला पूरा कंसेप्ट। नहीं आता तो पुरानी वीडियो से देख लेना। कहाँ बतिया रहे हो? अच्छा इसके अगले वाला बस तुम्हारी बुक में नहीं होगा शायद, ओल्ड बुक है ना, ओल्ड बुक में नहीं है शायद, वो लेटेस्ट वाली में ही है। वीडियो बंद कर सकते हो अभी, ठीक है।